इस्तिखारे का मतलब क्या है? सबसे पहले इस बात को समझना निहायत ज़रूरी है। इसी से आपको इस्तिखारे की अहमियत का इल्म होगा। जब तक आप इस्तिखारे के मफ़हूम या माना को नहीं ना समझ लेते, तब तक आपको इस्तिखारे की अहमियत का इल्म ही नहीं हो सकता। इस्तिखारा कहते हैं रब से रहनुमाई लेने को, रब से रहनुमाई लेने को इस्तिखारा कहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह जो अल्लामुल गुयूब हैं, जो अलीमुम बिज़ात सुदूर हैं, जो दुनिया की पैदाइश से अरबों खरबों साल पहले क़यामत तक आने वाले हालात को जानते हैं, इतने बड़े जानने वाले से जब आप किसी अमर में, किसी मामले में रहनुमाई लेंगे और वो आपको रहनुमाई देंगे, तो बताएं कि आपका अंजाम गलत हो सकता है, आप परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, आपका फ़ैसला गलत हो सकता है। नामुमकिन है, 100% नामुमकिन है कि आपका फ़ैसला गलत हो या आपको पछताना पड़े। और फिर इस्तिखारा हुजूर सहाबा को तमाम मामलात में समझाते थे। बुखारी शरीफ जो हदीस की मोतबर तरीन किताब है, सहाबी रसूल हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर हमें इस्तिखारा सिखाते थे। युअल्लिमुनल इस्तिखारा फ़िल उमूरि कुल्लिहा, तमाम मामलात में हुजूर हमें इस्तिखारा सिखाते थे। बल्कि फ़रमाया जितनी अहमियत से कुरान करीम की सूरत सिखाई जाती है, उतनी अहमियत से हुजूर हमें इस्तिखारा सिखाते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इस्तिखारे से दूर किस कदर हैं। हुजूर तो हर मामले में सिखाते थे और हम अहम तरीन मामलात में भी इस्तिखारा न करें और फिर अंजाम के खैर और बेहतर होने की तवक्को रखें, तो ये कैसी नादानी है। इसलिए तमाम मामलात में, छोटे हों या बड़े हों, आप इस्तिखारा ज़रूर करें। मुस्नद अहमद में हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है कि हुजूर फरमाते थे कि अल्लाह से रहनुमाई तलब करना और फिर उसके फ़ैसले पर राज़ी होना, ये इंसान की खुशबख्ती की अलामत। और अल्लाह से रहनुमाई न करना यानी इस्तिखारा न करना और फिर उसके फ़ैसले पर राज़ी न होना, ये इंसान की बदबख्ती की अलामत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्तिखारा क्या चीज़ है। अच्छा, इस्तिखारा करना कैसे है? बावुज़ू होकर, नए कपड़े पहनकर, अगर नए मुयस्सर न हो तो जो भी पाक साफ़ कपड़े हों वो पहनकर, खुशबू लगाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। क्योंकि हुजूर का इरशाद है, इदा हम अहदुकुम बिल अम्री फलयरका रकातैनी मिन गैरिल फरीज़ा, कि 2 रकातें नफल पढ़नी हैं जब भी कोई अहम मामला पेश आ जाए। फिर उसके बाद आप वहीं पर बैठे बैठे या बिस्तर पर बैठकर या लेटकर जो हुजूर ने दुआ सिखाई है वो दुआ पढ़ें। वो दुआ चूँकि थोड़ी सी तवील है और उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दुआ की एक पिक्चर साथ लगा रहा हूँ। इस दुआ को अरबी में पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। अगर अरबी में न पढ़ना आए तो फिर उर्दू में या अपनी ज़ुबान में जो इसका तर्जुमा है वो बतौर दुआ के आप अल्लाह से मांग सकते हैं। अलबत्ता अगर अरबी में पढ़ें तो इन्ना हाज़ल अमरा के अल्फाज जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अपना जो काम है, जिसके लिए आप इस्तिखारा करना चाह रहे हैं, उसका तसव्वुर करें। उर्दू में अगर दुआ मांग रहे हैं तो फिर आप वो मामला अल्लाह से मांगें कि अल्लाह मैंने बच्चे का या बच्ची का रिश्ता फ़लाँ जगह पर करना है, अगर ये मेरे लिए मुनासिब है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे। फिर उस मामले का तसव्वुर न करें, बोलें। और अगर अरबी में हो और अरबी आपको ना आती हो तो फिर आप उसका तसव्वुर कर लें। उसके बाद आप दाईं करवट पर सुन्नत के मुताबिक सो जाएं। ख्वाब में आपको कोई इशारा, कोई आवाज़ आए, अच्छी बात है,
वरना सुबह उठकर अगर आपका दिल किसी एक तरफ मुतमईन हो तो समझ लें कि यही अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। एक दिन अगर न समझ आए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब तक मामला आपकी समझ में ना आए तब तक आप इस्तिखारा जारी रखें। वैसे 3 दिन में पता चल जाता है, वरना 5-7 दिन भी लग सकते हैं। तो इस्तिखारा सुन्नत के मुताबिक करें। कई और तरीके, ये सुन्नत तरीका मैंने आपको बताया जो सही बुखारी, सुनन तिरमिज़ी और हदीस की दीगर किताबों में हुजूर के सहाबा ने नकल किया है। कुछ इसके अलावा भी अल्फाज हैं, कुछ इसके अलावा भी दुआएं हैं, और कुछ तरीक़ाकार अकाबिरीन उम्मत ने अपने अपने तजर्बे से बताए हैं। वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा। उसके मुताबिक भी कोई करना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक या सबसे अव्वल नंबर का जो इस्तिखारा है वो ये है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, वरना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस पर रब्ता भी आप कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए से। आखिर में गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि मैंने आपकी सही, मुकम्मल और दुरुस्त रहनुमाई की है तो आप मेरे चैनल को फैलाएं, सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी, दोस्तों को भी कहें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुंच जाए और लोग सही रहनुमाई हासिल कर सकें।